मंगलाचरण। नमन सर्व सर्वज्ञ को, वंदन गणधर देव। नमन चतुर्विध संघ को, नमन धर्म जिन सेव। नमन वीर सर्वज्ञ को, गौतम आदि गणेश। नमन भूत पुष्पादि को, वंदन धर्म जिनेश। वंदन धर्म जिनेश, वंदन धर्म जिनेश। परीक्षा मुख जी, अध्याय 2, सूत्र 6। तो अब छठा सूत्र ले जी। अब यहां से थोड़ा सा विषय चेंज होगा। क्या हमें क्या क्या भ्रांतियां हो सकती है ना, उन भ्रांतियों को लेकर के छठा सूत्र। क्या संधि विग्रह करके पढ़ता हूं, है ना। न अर्थ आलोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। क्या न अर्थ आलोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। क्या क्या कह रहे हैं कि न अर्थ आलोको कारणम। क्या यहां पर क्या कहा था पूर्व के सूत्र में कि इंद्रिय और अनिंद्रिय इनके निमित्त से यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्या कहा? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये यहां पर कहा है ना। हा? तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया क्या कि प्रकाश से भी तो होता है, क्या प्रकाश नहीं हो तो कैसे होगा? क्या कह दिया? हाँ, और दूसरा अर्थ से, अर्थ मतलब पदार्थ से भी ज्ञान होता है कि नहीं है? हाँ? तो क्या कहते हैं? न अर्थ आलोको कारण। क्या ज्ञान का जो कारण है वह अर्थ और आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, अर्थ मतलब पदार्थ, है ना। पदार्थ और आलोक अर्थात प्रकाश जो है वो कारण नहीं, किसमें? तो ज्ञान में। हाँ, न प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण है, न परोक्ष ज्ञान में कारण। हाँ? क्यों कारण नहीं है? तो एक शब्द में उत्तर देते हैं, परिच्छेद्यत्वात्। क्योंकि ये दोनों ज्ञान के विषय है। क्या है? और जो भी ज्ञान के विषय होते हैं, क्या जो भी ज्ञान के विषय होते हैं वे ज्ञानोत्पत्ति में कारण नहीं होते, वे बोध में कारण नहीं होते, वो जानने में कारण नहीं। क्या करें? हाँ? कि जो भी है वो तमोवत्, किसकी तरह? तो प्रकाश अंधकार की तरह। हाँ? अब यहां पर पहले अपन एक ही चीज समझे, है ना। जो तम है, अंधकार है, वो ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? बनता है ना। बनता है। हाँ? हुआ? हाँ? यदि प्रकाश को आप ज्ञान की उत्पत्ति में कारण कहोगे तो बाधा कहाँ आएगी? तो मोहब्बत तम की तरह, अंधकार की तरह, क्योंकि अंधकार को प्रकाश के द्वारा नहीं जाना जा सकता। हुआ? हाँ? क्या भूतकाल में ऐसा कोई हुआ है? हाँ? या वर्तमान में ऐसा कोई हुआ है? या भविष्य काल में ऐसा कोई होगा जो अंधकार को प्रकाश के द्वारा जानेगा? नहीं ना। हाँ? हुआ? तो कुल कहने का सार क्या हुआ? तो कुल कहने का सार इतना ही है कि प्रकाश में ज्ञानोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है। क्या कि प्रकाश में ज्ञानोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है। यदि होती तो अंधकार का ज्ञान भी उसी के द्वारा होता। हुआ स्पष्ट? हाँ, किंतु नहीं होता है। इससे सिद्ध है क्या? सहजता से, सरलता से, क्या इससे सिद्ध है कि जो प्रकाश है वो ज्ञानोत्पत्ति का कारण नहीं है। तो ज्ञानोत्पत्ति का कारण किसे कहेंगे? हाँ, किसे कहेंगे? तो ज्ञानोत्पत्ति का कारण उसे कहा जाएगा जो न सिर्फ प्रकाश, क्या जो न सिर्फ प्रकाश अपितु अंधकार का भी ज्ञान करवाने की सामर्थ्य वाला हो। हुआ स्पष्ट? हाँ, कि जिसमें क्या, कि जिसमें न सिर्फ प्रकाश का ज्ञान करवाने की, क्या
कि जिसमें न सिर्फ प्रकाश का ज्ञान करवाने की अपितु अंधकार का ज्ञान करवाने की भी सामर्थ्य हो, उसे ज्ञानोत्पत्ति का कारण कहा जाएगा, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं। वह स्पष्ट? हाँ, सरल है ना। और पदार्थ, तो अंधकार भी पदार्थ ही है। कैसे? तो पुद्गल की पर्याय होने से। ऐसा कहा है कि अंधकार पुद्गल की पर्याय है? तो ऐसा तत्वार सूत्र जी के अध्याय 5 के सूत्र 24 में कहा है। हुआ? हाँ? अब बतलाओ कि अन्य पदार्थों में क्या, कि अन्य पदार्थों में अंधकार का ज्ञान करवाने की सामर्थ्य है क्या? तो नहीं है ना। हाँ? वो अब बतलाओ कि अंधकार में अन्य पदार्थों का ज्ञान करवाने की सामर्थ्य है क्या? तो इसका भी उत्तर होगा कि नहीं है। हुआ स्पष्ट? हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि पदार्थों में परस्पर एक दूसरे का ज्ञान करवाने की सामर्थ्य नहीं होती। क्या? कि पदार्थों में एक दूसरे का ज्ञान करवाने की सामर्थ्य नहीं होती है। वो चूंकि पदार्थों में एक दूसरे का ज्ञान करवाने की सामर्थ्य नहीं होती है, इसलिए पदार्थों को ज्ञानोत्पत्ति का कारण नहीं कहा जा सकता। वह स्पष्ट? हाँ, सरल। तो यदि पदार्थ ज्ञानोत्पत्ति के कारण नहीं है, क्या? यदि पदार्थ ज्ञानोत्पत्ति के कारण नहीं है, तो ज्ञानोत्पत्ति का कारण किसे कहा जाएगा? हाँ, किसे कहा जाएगा? तो ज्ञानोत्पत्ति का कारण उसे कहा जाएगा जिसमें न सिर्फ अंधकार का, क्या? जिसमें न सिर्फ अंधकार का अपितु अंधकार के साथ साथ अन्य पदार्थों का भी ज्ञान करवाने की सामर्थ्य होगी। वह स्पष्ट? हाँ, कि ज्ञानोत्पत्ति का कारण उसे कहा जाएगा जिसमें न सिर्फ अंधकार का अपितु अंधकार के साथ साथ अन्य पदार्थों का भी ज्ञान करवाने की सामर्थ्य होगी। और इसका भी अर्थ हुआ कि पदार्थ को ज्ञान के द्वारा जाना तो जा सकता है। क्या? हाँ, जो पदार्थ है उसको ज्ञान के द्वारा जाना तो जा सकता है, किंतु उस पदार्थ को ज्ञानोत्पत्ति का कारण नहीं कहा जा सकता। है धन कि नहीं है? जी। हाँ, बहुत स्पष्ट नहीं? जी। सर, न अर्थ आलोक, जो पदार्थ है वो भी ज्ञानोत्पत्ति में कारण नहीं है, और जो प्रकाश है वो भी ज्ञानोत्पत्ति में कारण नहीं है। किसकी तरह? तम की तरह, अंधकार की तरह। हुआ? तो जैसे अंधकार ज्ञान का विषय है, जानने योग्य, वैसे ही अर्थ और आलोक भी जानने योग्य है, वो ज्ञानोत्पत्ति के कारण नहीं है। हुआ? तो ज्ञानोत्पत्ति का कारण कौन है? तो 5 इंद्रियां और छठा मन है। हुआ? अच्छा, अब इसको देखो, आपकी जो आंखें हैं वो ज्ञान का विषय बनती है क्या? बना के देखो। नहीं बनती। अभी विषय अनुभूति का, किस चीज का? जी। आप कोशिश करके देखो कि जो आंख है वो आपके ज्ञान का विषय बनता है क्या? नहीं देख सकते। हाँ, नहीं कर सकते। अनुभूति नहीं कर सकते। है? कान को करके देखो, हाँ, स्वाद को करके देखो, घ्राण को करके देखो, स्पर्श को करके देखो। हाँ, जो स्पर्शन इंद्रियां हैं भीतर में, हाँ, वो आपके ज्ञान का विषय है। हाँ, ये इंद्रियां ज्ञान कराती है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं कराती। क्या नियम है? हाँ, क्या नियम है? हाँ, कि जिनके द्वारा ज्ञान होता है वो अन्य का ज्ञान तो कराने में समर्थ है, लेकिन अपना ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है ना। हाँ, वो परिच्छेदी नहीं है। क्या? क्या नहीं है वो? हाँ, परिच्छेदी नहीं है, ज्ञान का विषय। हाँ, ठीक है, ठीक नहीं सर। हाँ, है ना। तो जो जो परिच्छेद्य है, अर्थात जो जो भी ज्ञान का विषय बनेगा, वो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं होता। क्या नियम बना? हाँ, है समझ में कि नहीं सर? हाँ, जैसे अंधकार में कोई वस्तु पड़ी है ना, और आपने प्रकाश किया, है ना,
प्रकाश करने से जो वस्तु है वो प्रकट हुई कि ज्ञान का विषय बनी? ज्ञान का विषय बन गया। हाँ, नहीं, प्रकाश करने से जो वस्तु है वो सिर्फ प्रकट हुई, क्या हुई? वो प्रकट होने के बाद वो जिस इंद्रिय का विषय है उस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की गई। क्या आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ, प्रकाश क्या काम करता है? हाँ, प्रकाशित करता है। प्रकाशित, प्रकट करता है, हम्म, ज्ञान का विषय नहीं बनाता। क्या हम्म, अरे ध्यान में नहीं आ रहा? हाँ, हाँ, कि जो प्रकाश है वो क्या करता है? हाँ, सूर्य हुआ, सूर्य उगा, तो सूर्य उगा तो क्या हमको सब ज्ञान हो जाता है क्या? हाँ, हम जिन चीजों को नहीं जानते हैं, है ना, जैसे उदाहरण के लिए इस कमरे के अंदर प्रकाश किया गया, क्या दीपक से बल्ब जला करके या ट्यूबलाइट जला करके या जो कुछ जला करके, एलईडी जला करके, है ना, जो कुछ जला कर आपने प्रकाश किया। अब इस प्रकाश में जिन चीजों को मैं नहीं जानता हूं उन चीजों का ज्ञान प्रकाश के हो जाने से हो जाता है क्या? क्यों नहीं होता है? उसमें समर्थन नहीं है। हाँ? आए ध्यान में कि नहीं आ रहा? सर, हाँ, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? कि उस वस्तु का जो ज्ञान है वह, हाँ, उस ज्ञान मतलब वस्तु को प्रकाशित तो करता है कौन? कौन? प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश वस्तु को प्रकाशित तो करता है वह, लेकिन ज्ञान नहीं। हाँ, लेकिन ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, है ना। निशाचर है, उल्लू, है ना, हाँ, उसको आलोक में दिखेगा तो किसमें दिखेगा? उसको अंधेरे में दिखे। अंधेरे में दिखेगा। तो उल्लू में बाधा नहीं आ जाएगी, निशाचरों को बाधा नहीं आ जाएगी? हाँ, होगा कि नहीं होगा? अगर आपने प्रकाश को कारण कहा तो सर जी ठीक है जी, नहीं सर, है ना, न अर्थ आलोक, है ना, कि अर्थ पदार्थ और आलोक, क्या सर? हाँ, जी आसान हुआ कि नहीं हुआ विषय? जी जी। नहीं तो इसको निमित्त नहीं मान सकते, जैसे ज्ञान के लिए हम इंद्रियों को निमित्त मान रहे हैं, वैसे हाँ, तो इंद्रियों के निमित्त का लिए निमित्त एक और हुआ निमित्त ना मान लिया। वो तो निमित्त का निमित्त हुआ ना, हाँ, निमित्त का निमित्त। ज्ञान का निमित्त कहाँ हुआ? हाँ, हाँ, हुआ सर, जी हाँ, है ना? हुआ ना स्पष्ट? हाँ, जी। कि निमित्त का निमित्त स्वीकार है क्या, लेकिन निमित्त नहीं। इंद्रियवत वो निमित्त नहीं हुआ। अब फिर ध्यान रखना, जितनी इंद्रिय वाले लोग हैं, क्या जितनी इंद्रिय वाले जीव इस संसार में पाए जाते हैं वे सब अपने अपने विषयों को ही जानते हैं। क्या है ध्यान में? हाँ, हाँ, और उन विषयों को जानने में जैसे एक इंद्रिय है उसके पास चक्षु है क्या? हाँ, तो आलोक क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और वे पदार्थ जो कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं है वे क्या करेंगे? हाँ सर, तो इससे क्या पता चला कि आलोक निमित्त नहीं है। कि निमित्त कौन है? तो इंद्रिया निमित्त है? जिसके पास जो इंद्रिया होंगी तत् इंद्रिय संबंधी ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। क्या है कि नहीं आया समझ में? हाँ, कि स्पर्शन इंद्रिय है उसके पास। हाँ, दो इंद्रिय के पास कौन कौन सी इंद्रिय होती है? दो इंद्रिय जीव के पास स्पर्श और रसना, है ना, तीसरी होती है क्या? नहीं होती, है ना। हुआ तो चक्षु कर्ण और नासा से संबंधित
जो द्रव्य, जो पदार्थ है, वो क्या करेंगे? वो ज्ञान उत्पन्न कर सकेंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान कराने वाली इंद्रिय, उसका अभाव। इसे क्या पता चलता है? हाँ, इसे क्या पता चलता है? हाँ, कि ज्ञान यदि होगा तो इंद्रियों से होगा, पदार्थ और आलोक से नहीं। द्विइंद्रिय को प्रकाश क्या ज्ञान दे देगा? हाँ, ठीक है। तीन इंद्रिय वालों के लिए भी प्रकाश उपयोगी है क्या? नहीं है। तो चार इंद्रिय वालों के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? सर, हाँ, बात पकड़ में आ गई अच्छे से? हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि अर्थ और आलोक जो है वो कारण नहीं है। क्या हुआ? तो कारण कौन है? तो इंद्रिय और अनिंद्रिय ही कारण। एवकार लगा देना। क्या करना? हाँ, इंद्रिय और अनिंद्रिय ही कारण है, एवकार लगा देना। उसके अलावा कोई भी कारण नहीं हुआ ज्ञानोत्पत्ति में, और कोई भी कारण नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि जो कार्य जिस निमित्त से होना है वो उसी निमित्त से होगा। क्या? जो कार्य जिस निमित्त से होना है वो कार्य उसी निमित्त से होगा। यदि उससे पृथक निमित्त को आप लेकर आ गए तो आपका कार्य नहीं। क्या अर्थ निकला यहाँ पर? हाँ, क्या अर्थ निकला? हाँ, वो स्पष्ट नहीं? हाँ, ज्ञानोत्पत्ति अगर होनी है तो वो इंद्रिय और मन की सहायता से ही होगी, इंद्रिय और मन की हेतुता से ही होगी, इंद्रिय और मन की निमित्तता से ही होगी। हुआ कि नहीं? हाँ, इंद्रिय और मन के द्वारा जब बोझ करवाया जाएगा तब होगा। क्या हुआ सर? जी। और वो भी कब होगा? हाँ, वो भी कब होगा? जब भावेंद्रिय रूप मति ज्ञान जो है अपना उपयोग उस इंद्रिय से संबंधित अर्थ पर ले जाए। कि नहीं हुआ? आई बात सुन कि नहीं आ रही? हाँ, तो सूत्र क्या बना? हाँ, कि जो कार्य हाँ जिस निमित्त से होना है, जिस हेतु से होना है, वो कार्य उस निमित्त और उस हेतु से ही होगा। उस निमित्त उस हेतु का अभाव करने पर नहीं होगा। वैसे इस निमित्त सामर्थ्य को रोग और औषधि इन दो के द्वारा भी सरलता से समझा जा सकता है कि जो रोग जिन कारणों जिन निमित्तों से होता है, क्या जो रोग जिन कारणों जिन निमित्तों से होता है वो रोग उन्हीं कारणों उन्हीं निमित्तों से होगा, उन कारणों निमित्तों का अभाव करने पर नहीं। वैसे ही क्या वह ऐसे ही जो रोग जिन औषधियों से ठीक होता है, क्या जो रोग जिन औषधियों से ठीक होता है उस रोग को उन्हीं औषधियों से ठीक किया जाएगा, उन औषधियों का अभाव करके नहीं। वह स्पष्ट? हाँ, अब यह ध्यान रखना कि रोग के हेतु व औषधियाँ ये दोनों ही कारण है, दोनों ही निमित्त है। वह दोनों के द्वारा वे ही कार्य किए गए जिन कार्यों को करने में वे ही समर्थ हैं, अन्य हेतु अर्थात निमित्त नहीं। वह स्पष्ट? हाँ सर। हाँ, और इससे एक बड़ा सूत्र अपने को जैन धर्म का मिलता है। क्या? जिन भगवान का कहा हुआ एक बड़ा सूत्र अपने को मिलता है। क्या? कि जीव को अपना कार्य साधने के लिए निमित्तों की पहचान होना अनिवार्य है। क्या क्या सूत्र मिलता है? हाँ, यदि निमित्तों की पहचान नहीं होगी हाँ, तो जीव जो है अपने कार्य को नहीं साध पाए। सर हाँ, तो पहला तो किन निमित्तों के द्वारा मेरा कार्य सधेगा और निमित्त के किस प्रकार से किए गए उपयोग के द्वारा सधेगा, ये दो का ज्ञान जरूरी है। ये दो का ज्ञान होने पर ही जो कार्य है वो सध जाता, करने पर क्या कार्य किए जाने पर सध जाता है ना। और इसी को शास्त्रीय भाषा में संरंभ समारंभ और आरंभ कहते
क्या शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, संरंभ, समारंभ और आरंभ। कठिन हो रहा है? हाँ, नहीं, बहुत सुंदर। बात पकड़ में आई ना? हाँ कि नहीं आई? हाँ, सरल। जी। हाँ, कर्ता कौन होगा? तो जीव होगा। करण कौन होगा? तो वो निमित्त होगा। वह कर्ता कौन होगा? तो जीव होगा। हाँ? करण कौन होगा? तो वो निमित्त होगा। वह अब उस करण का, उस निमित्त का उपयोग करना यदि जीव को आता है तो जीव क्या करेगा? अपने कार्य को साध लेगा। और उपयोग करना नहीं आता है तो सफल हो जाएगा। है? अपने कार्य को साध नहीं पाए। हुआ स्पष्ट? बात पकड़ में आ रही? हाँ, अच्छे से। हाँ, तो निमित्त में एक निश्चित कार्य को करने की सामर्थ्य होती है। क्या है? और जीव के पास उस निश्चित कार्य को करवाने की सामर्थ्य होती है। क्या क्या जीव क्या कर सकता है? हाँ, यदि करण अजीव भी है, क्या यदि करण अजीव भी है तब भी वो उसको बाध्य कर सकता है अपने अनुसार कार्य करने। आई दोनों की सामर्थ्य। हाँ, एक के पास क्या सामर्थ्य है? हाँ, कार्य करवा लेने की सामर्थ्य है और दूसरे के पास कार्य करने की सामर्थ्य। हुआ? हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन जो करण है वह स्वयं से कार्य नहीं कर सकता। अभी अजीव करण की बात चल रही है इसकी, है ना? वो तो जीव क्या करता है? हाँ, हाँ, अपने उद्देश्य के अनुसार उस करण को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जैसे कुम्हार बाध्य करता है और घड़ा बना लेता है, ऐसा नहीं? हाँ, माँ बाध्य करती है और रोटी बना लेती है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, किसान बाध्य कर देता है और खेती कर देता है, लहलहाती खेती हो जाती है। एक बीज के हजारों बीज बना देता है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये कैसे होता है? हाँ, करण का समुचित उपयोग करने से। स्पष्ट कि नहीं? हाँ, कि जो करण है वो कर्ता के अनुसार कार्य करने को बाध्य हो जाए। स्पष्ट? हाँ, सरल। हाँ, अब इसी में सचित्तकरण भी ध्यान रखना। क्या कि जैसे राजा है वो राजा की सेना है? तो जो सेना है वो क्या है राजा के लिए? करण। क्या है? क्यों करण है? क्योंकि सेना के द्वारा राजा जो है अपने साध्य को साधता है कि नहीं? अब राजा की इच्छा के विपरीत या राजा की इच्छा का उल्लंघन करके सेना किसी कार्य को करने को समर्थ है क्या? हाँ, नहीं है। उसको किसके अनुसार करना होगा? हाँ, राजा के अनुसार करना होगा। वह स्पष्ट? हाँ, मुनीम है। हाँ, वो पृथक जीव है और राजा पृथक जीव, लेकिन फिर भी मुनीम क्या है राजा के लिए? राजा के लिए मुनीम क्या है? हाँ, सचित्तकरण है। सचित्तकरण है समझ? हाँ कि नहीं? सरल। अब वो वही करने को बाध्य है जो राजा की आज्ञा है। ध्यान में? हाँ, सरल कठिन? हाँ, बात पकड़ में आई? हाँ कि नहीं? हाँ, इसीलिए जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि करण पर कभी आरोप नहीं आता। क्या? करण पर कभी आरोप नहीं आता। हुआ कि नहीं? हाँ, सेना पर युद्ध में हार गए तो सेना पर आरोप नहीं आता और युद्ध में जीत गए तब भी राज्य सेना को नहीं मिलता। क्या? दोनों स्थितियों के अंदर जो सेना है वो फल रहित होती है। क्या? तो जो फल रहित होता है उसको करण कहते हैं। क्या?
आया ध्यान कि नहीं आया सर? हाँ, कि जो फल रहित होता है, की गई क्रिया का जिसे फल नहीं मिलता उसे कर्म कहते हैं। हुआ कि नहीं? हाँ, ये एक भाग हो क्या? यह एक भाग हो हुआ। हाँ, अब इसको ज्ञान में लगाओ क्या? इसको क्या करो? ज्ञान में लगाओ। आत्मा ज्ञान से जानता है क्या? आत्मा ज्ञान से जानता है, ठीक है? हाँ? अब ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान अब यहाँ पे करण हो गया। हाँ, ज्ञान करण हो गया, आत्मा करता हो गया। है ना? हाँ, ज्ञान जन्माने वाला हुआ। क्या हुआ इस वाक्य में? हाँ, किसको जन्माता है? आत्मा को। हाँ, आत्मा को। और वो आत्मा क्या है? स्वयं ज्ञान। वो आत्मा क्या है? स्वयं ज्ञान। स्वयं ज्ञान। तो ज्ञान ने ज्ञान के द्वारा जाना। क्या वाक्य बनेगा? कि ज्ञान ने ज्ञान के द्वारा जाना। यहां ध्यान रखना क्या? यहां ध्यान रखना कि एक ज्ञान में तीन शक्तियां हैं। वो उन तीन शक्तियों के कारण ही जो ज्ञान है वो क्या? जो ज्ञान है वो कर्ता, कर्म व करण, इन तीन कारकों में बट करके तीन भेद वाला हो जाता है। कितने भेद वाला हो जाता है? तीन भेद वाला हो जाता है। इन तीन शक्तियों में से जो करण नाम की शक्ति है, क्या कौन सी शक्ति? जो करण नाम की शक्ति है वो प्रक्रिया है जिसके के कारण कर्ता कहा जाने वाला ज्ञान तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करता है। वह कर्ता द्वारा किया गया यह उपाय ही उपयोग कहलाता है। वह स्पष्ट? हाँ। और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात किसकी? हाँ, तो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात कर्ता तत्वों का ज्ञाता बन, क्या जो ज्ञान है, जो ज्ञान कर्ता रूप परिणमा है, वो तत्वों का ज्ञाता बन ज्ञायक हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, तो ज्ञायक हो जाता है। तब क्या? तब यह ज्ञायकपन उस ज्ञान को कर्म कारक शक्ति वाला सूचित करता है। वह स्पष्ट? हाँ, सरल? तो ज्ञान की ये तीनों शक्तियां एक न होकर तीन प्रकार की। कितने प्रकार की है? हाँ, तो तीन प्रकार की है। वो इन तीनों शक्तियों के भिन्न भिन्न होने के कारण ही क्या? और इन तीनों शक्तियों के भिन्न भिन्न होने के कारण ही कहा जा सकता है कि ज्ञान ने ज्ञान के द्वारा जाना। हुआ? हाँ, यदि इन तीन शक्तियों में से एक शक्ति भी कम हो जाए, क्या इन तीन शक्तियों में से एक भी शक्ति कम हो जाए तो यह कहा ही नहीं जा सकता है कि ज्ञान ने ज्ञान के द्वारा जाना। हुआ? सरल? अब इस वाक्य में क्या? इस वाक्य में जो प्रथम ज्ञान है, क्या प्रथम ज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान के कर्तापने को सूचित करने के लिए, किसके लिए है? तो ज्ञान के कर्तापने को सूचित करने के लिए। जो दूसरा ज्ञान शब्द है, क्या जो दूसरा ज्ञान है वो ज्ञान के करणपने को सूचित करने के लिए। और तीसरा क्या? और तीसरा जो जाना शब्द है, ज्ञान ने जाना, है ना? हाँ, तो जाना शब्द जो है वो ज्ञान के क्या? वो ज्ञान के कर्मपने को सूचित करने के लिए। किसके सूचित करने के लिए है? तो वो ज्ञान के कर्मपने को सूचित करने के लिए। वह स्पष्ट? हाँ, सरल? तो जब भी इस प्रकार के वाक्य सुने, क्या तो जब भी इस प्रकार के वाक्य सुने तो इन तीनों को एक ज्ञान के तीन भिन्न भिन्न परिणमन स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? हाँ, कि एक ज्ञान के तीन शक्तियों के कारण तीन भिन्न भिन्न परिणमन स्वीकार करना। तीनों को एक ज्ञान का एक परिणमन नहीं। और इसका भी अर्थ हुआ कि ये तीन परिणमन, क्या ये तीन परिणमन जहां एक ज्ञान रूप है, वहीं जो एक ज्ञान है वो तीन परिणमन रूप है। वह स्पष्ट? हाँ, सरल? हाँ। वैसे यही विषय हम किंचित भिन्न प्रकार से प्रथम अध्याय के 9वें सूत्र में ले चुके हैं कि कर्मवत कर्तृ करण क्रिया प्रतीति। हुआ कि नहीं? हाँ? सरल? हाँ? तो अभी हमने ज्ञान की जिस तीसरी शक्ति कर्म कारक को लेकर चर्चा की, अब उस कर्म कारक की परिभाषा व उसके भेद प्रभेद भी समझ ली। हुआ? तो कर्ता द्वारा की गई, क्या तो कर्ता द्वारा की गई क्रिया से उत्पन्न फल को, क्या कर्ता द्वारा
की गई क्रिया से उत्पन्न फल को जो प्राप्त करता है क्या, जो प्राप्त करता है क्या, उसे कर्म कारक कहते हैं। एक बार फिर से, कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया से उत्पन्न फल को जो प्राप्त करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और उसके कितने भेद हैं? तो उसके दो भेद हैं। कितने? तो दो भेद हैं। तो यहाँ इस कर्म कारक के दो भेद कर दें। क्या? पहला तो की गई क्रिया का फल, क्या, की गई क्रिया का फल जो करता है उसी को मिल जाता है। क्या? सरल? हाँ? और की गई क्रिया का फल कर्ता को न मिल करके अन्य को मिलता है। क्या? की गई क्रिया का फल किसे मिला? कर्ता को मिला। ज्ञान ज्ञान से जानता है, ज्ञान ज्ञान के द्वारा जानता है। सरल? हाँ, हुआ स्पष्ट? हाँ, आपको कौन पढ़ाते हैं? तो पंडित जी पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? पंडित जी। पंडित जी। और उसका फल किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा पढ़ने वाला। हाँ। है ध्यान में? हाँ, तो क्रिया करने वाला कोई और है क्या? है, फल अलग को मिल रहा है। और फल किसी और को मिल रहा है ध्यान में? बात पकड़ में? हाँ, कई बार क्या होता है, हाँ, कि जो करता होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, उसी को फल मिलता है। और कई बार करने वाला कोई और होता है और की गई क्रिया का फल किसी और को। वो स्पष्ट कि नहीं? बात समझ में आई? हाँ, अच्छे से। हाँ, जब की गई क्रिया का फल किसी और को मिलता है, कर्ता को न मिल करके, क्या, की गई क्रिया का फल जब किसी अन्य को मिलता है, कर्ता को न मिलकर, हुआ, तब क्या कहा जाता है? हाँ, तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। हुआ? हाँ? और जब की गई क्रिया का फल कर्ता को ही मिलता है, क्या, कोई और नहीं होता उस फल को प्राप्त करने वाला, क्या, जो कर्ता होता है उसे ही अपने द्वारा की गई क्रिया का फल मिलता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? हाँ, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। हुआ स्पष्ट? कि की गई क्रिया का फल या तो कर्ता को मिलता है या अन्य को मिलता है। तो वो फल जो कि अन्य के द्वारा की गई क्रिया के फलस्वरूप ही आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या? वो फल जो कि अन्य के द्वारा की गई क्रिया के फलस्वरूप ही आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको अपने इच्छित फल की प्राप्ति के लिए सकर्मक क्रिया स्वरूपी, क्या, सकर्मक क्रिया स्वरूपी उस कर्ता को ढूंढना होगा। किसे ढूंढना होगा? तो उस कर्ता को ढूंढना होगा जिसके की द्वारा की गई क्रिया आपको अपना इच्छित प्राप्त करवा देगी। जैसे, तो जैसे देशना, क्या, जैसे देशना अर्थात ज्ञानोत्पत्ति की प्राप्ति के निमित्त गुरु को ढूंढना। वह स्पष्ट? हाँ, सरल। और वो फल जो कि स्वयं के द्वारा की गई क्रिया के फलस्वरूप ही आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या? हाँ, कि वो फल जो कि स्वयं के द्वारा की गई क्रिया के फलस्वरूप ही आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको समुचित करण का संकलन कर, क्या, तो आपको समुचित करण का संकलन कर उसके समुचित उपयोग रूप अकर्मक क्रिया स्वरूपी, क्या, अकर्मक क्रिया स्वरूपी उस क्रिया को करना होगा जिससे कि उस फल की उत्पत्ति व प्राप्ति हो जो कि आपका इच्छित है। वह स्पष्ट? हाँ, जैसे जैसे मोक्ष पुरुषार्थ। वह स्पष्ट? हाँ, सरल। तो इस सार के साथ आज का विषय यहाँ पूरा किया जाए। हाँ, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो नहीं समझ में आई? वैसे नहीं, बहुत कठिन हुई हो ऐसा कुछ नहीं। ना? ठीक है, तो फिर जो भी विषय है आप कर लेंगे। ठीक, तो फिर पूरा करें जी। समापन मंगलाचरण। जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक,
सोवानी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है जपूं दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सो पावे सुख चैन। सो पावे सुख चैन।